जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको सोहो राउटर के बारे में बताया था, जिसका जो एब्रिविएशन था स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस राउटर। ठीक है, इसका बेसिक वर्क जो होता है ना, इंटरनेट सप्लाई का होता है और मुख्तलिफ डिवाइसों को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने का काम करता है। लेकिन इसके अलावा इसके बहुत सारे फीचर्स हैं। चूँकि मैं अभी वायर वायर नेटवर्किंग के ऊपर हूँ, तो मैं अब क्या कर रहा हूँ कि इस राउटर के थ्रू आपको जो है डीएचसीपी सर्वर का वर्क सिखाऊंगा, जो कि बेसिक लेवल का होगा, ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये एक मेरे पास राउटर है। इस तरह की डिवाइस अक्सर आपने कहीं हर जगह देखी होगी, हॉस्पिटल में या किसी रेस्टोरेंट वगैरह में देखी हुई है। जहाँ पे ये डिवाइस आपको नज़र आए, तो इसका मतलब है ये यहाँ पे इंटरनेट सर्विस अवेलेबल है। ये डीएसएल के फॉर्म में भी होता है, इसको कहते हैं डीएसएल मोडेम। और ये राउटर है, इसमें जो है लैन पोर्ट होती है, तो वो उससे भी हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। ये आईएसपी वालों के थ्रू से ये डिवाइस मिलती है। लेकिन इसमें क्या है, इस डिवाइस के अंदर ऐसी डिवाइसों में आपके पास लैन पोर्ट दी जाती है। लैन पोर्ट में क्या होता है कि 4 पोर्ट होती है इस तरह की, ये लोकल नेटवर्क की होती है। और ये होता है वैन, ये होता है जो आउटसाइड से जो आपको इंटरनेट सप्लाई मिलती है वो यहाँ लगती है। और ये लोकल है जो आप लोकली किसी भी स्मॉल नेटवर्क के लिए स्विच के तौर पर यूज़ करते हैं। लेकिन इसमें और उसमें क्या फ़र्क होता है, इस डिवाइस के अंदर हमें गेटवे का इस्तेमाल करते हैं। गेटवे का मकसद ये है कि हमें इस नेटवर्क से इस डिवाइस के नेटवर्क को इस्तेमाल करना है और उसकी फीचर्स को इस्तेमाल करना है। और ये जो है ये पावर स्विच है, ये पावर स्विच है और ये पावर एलईडी है। आपने अडॉप्टर के साथ इसके साथ कनेक्ट करेंगे, पावर का बटन ऑन करेंगे और उसके बाद ये जो नेटवर्क केबल की जो केबल्स हैं यूटीपी, वो लगाएंगे। फिर उसके बाद इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। आइए चलते हैं कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। इस राउटर की फीचर्स को इस्तेमाल करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका जो है गेटवे आईपी एड्रेस का पता होना चाहिए। जब भी आप ये डिवाइस यूज़ करेंगे और इसके फीचर्स यूज़ करेंगे, जब तक आप इसका गेटवे नहीं देंगे, गेटवे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये ऑपरेट नहीं करेगा। ये नॉर्मली एज अ हब की तरह या नॉर्मल स्विच की तरह काम करेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, इसकी गेटवे की आईपी चाहिए होती है। गेटवे की आईपी हमेशा इसके ना बैक पे लगी होती है। जैसा कि ये एक राउटर है, इसके आपने बैक पे जाना है, वहाँ पे देखेंगे इसके गेटवे की आईपी होगी, जो कि 192.168.0.1 के फॉर्म में होगी, जो कि ये वाली जो आईपी है, ये वाली ये इसकी गेटवे आईपी है। और हमें इस नेटवर्क के गेटवे के थ्रू हमने आईपी को डिसाइड करना है। क्योंकि ये क्लास सी की आईपी है, तो इसमें कम से कम जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है 254 डिवाइसेस जो है आईपी ले सकती हैं। एक ये राउटर ले लेगा और 253 डिवाइसेस आपकी आईपी लेंगी। और जो 255 होगी वो ब्रॉडकास्ट आईपी होती है, वो हम नहीं दे सकते। इसके अलावा इसके साथ जो है वायरलेस जो वाईफाई है उसका पासवर्ड वगैरह दिया होता है बाय डिफ़ॉल्ट। और जो बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो लोकल एडमिन का पासवर्ड है, वो इसमें अभी नहीं दिया हुआ। और जब हम आगे जाएँगे लेक्चर में, फिर उसके बारे में डिटेल हम बता देंगे। तो बस अभी के लिए आपने क्या करना है, इसके गेटवे आईपी को देखना है। आपने इसको पलटना है और गेटवे आईपी की तरफ जाना है। गेटवे आईपी जो है इसकी यहाँ पड़ी हुई है, जो कि 192.168.0.1 के फॉर्म में दी हुई है। तो आइए चलें इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए सबसे पहले आपने इस राउटर को लेना है। इस राउटर को लेने के बाद ना आपने इसके पावर की तरफ ये वाली इसकी पावर लिड लगा देनी। पावर लिड जो है इसकी यहाँ लग जाएगी। हर राउटर की अलग-अलग जगह पे होगी। फिर आपने बटन को प्रेस कर देना है। जैसे ही बटन प्रेस करेंगे ये सारी एलईडीज़ की ग्लो हो जाएंगी। फिर उसके बाद जो है ये ब्रॉडकास्टिंग कर रहा है, क्योंकि इस पे जो है अभी तक कोई नेटवर्क पोर्ट नहीं लगी हुई और ना ही कोई यूटीपी पोर्ट लगी हुई है और ना ही कोई वाईफाई डिवाइस इसको मिल रही है। अब ये ब्रॉडकास्टिंग करने के बाद ये आपको एक पावर की एलईडी शो करेगा। देखिए इन्होंने
क्या किया राउटर ने, पावर एलईडी शो कर दी और कोई इसको आईपी नहीं मिली, कोई भी डिवाइस अभी तक इसके नेटवर्क पे कनेक्ट नहीं हुई। तो ये इंडिकेशन होता है, पहले ये ब्रॉडकास्ट करता है, ब्रॉडकास्ट करने के बाद इसको नहीं मिलती तो सारी स्विच ऑफ कर लेता है। ये बेनिफिट होता है स्विच का, इसको कहते हैं आर्क। तो अब इस आर्क का जो डिटेल है वो आगे वाले लेक्चर में आएगा। फिलहाल अभी जो है हम इसके बेसिक लेवल पे जा रहे हैं। बेसिक लेवल में जाने के बाद क्या करेंगे, जैसे ही आप इसकी पावर एलईडी ऑन करेंगे, अब मैंने डिवाइस पीछे हर लैपटॉप के साथ, हर एंड डिवाइस के साथ मैंने नेटवर्क की केबल लगा दी थी। अब इसको लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी लैन पोर्ट पे लगा देंगे। कोई भी 4 पोर्ट लें, उसके साथ कहीं पे भी इसको लगा दें। जैसे इसको लगाएँगे, आपने एक तरफ लगाया, फिर उसके बाद दूसरी तरफ लगाएँगे, फिर तीसरी तरफ लगाएँगे। जैसे इसको लगाएँगे, ये अब ऑटोमैटिकली ब्रॉडकास्टिंग शुरू कर देगा। जैसे ही ब्रॉडकास्टिंग शुरू करेगा, फिर हमें पता चल जाएगा कौन-कौन सी डिवाइस के साथ कनेक्ट है। जितनी भी नेटवर्क पे लगी होंगी डिवाइस, वो सारी की सारी ये कनेक्ट कर देगा। अब डिवाइस नंबर 1 कनेक्ट हो गई लैन के साथ, डिवाइस नंबर 2 भी लैन के साथ कनेक्ट हो गई। अब रह गया एक और डिवाइस जो हमने अभी लगाई थी, क्योंकि वायर्स 3 लगी हुई हैं, उसको देखते हैं क्यों नहीं, वो इसलिए नहीं हुई है, वो इसलिए कनेक्ट नहीं हुई क्योंकि उसकी भी पावर ऑन नहीं हुई है। अभी हम उस डिवाइस की पावर ऑन करते हैं, फिर देखते हैं। ये देखें तीनों डिवाइस आपस में लैन के साथ, लैन पोर्ट के साथ लग गई। ये 3 वायर्स नज़र आ रही हैं, ये तीनों वायर्स इन 3 डिवाइसेस के साथ लगी हुई हैं, जो कि एंड डिवाइसेस थी। चाहे वो नेटवर्क प्रिंटर हो या नेटवर्क लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, जिसके साथ एलपीटी पोर्ट लगी हुई थी, वो सारी की सारी डिवाइस एलपीटी पोर्ट के साथ ग्लो हो गई है। अब इसके बाद क्या करना है, देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्रोम के आइकॉन को क्लिक करेंगे। क्रोम के आइकॉन को क्लिक करने के बाद इसके वेब पे जाएंगे। वेब के लिए आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि गूगल है, गूगल यूज़ कर लें। गूगल नहीं है तो आप नेटवर्क एज भी यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे क्या करना है, आपने उठा के गेटवे की आईपी को लिख देना। गेटवे की आईपी लिखने के लिए क्या करेंगे, गेटवे आईपी लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे सबसे पहले क्या करेंगे, नेटवर्क पे जाएँगे। नेटवर्क पे जाने के बाद इसके आइकॉन को क्लिक करेंगे। आइकॉन को क्लिक करने के बाद किसी भी गूगल के अकाउंट से क्लिक हो जाए, और इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं तो दूसरा भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने गूगल का ब्राउज़र यूज़ कर लिया, गूगल का ब्राउज़र आप ओपन करेंगे, फिर यहाँ पे इसकी डिफ़ॉल्ट आईपी देंगे जो गेटवे की आईपी होती है, जो राउटर के पीछे लगी हुई है। आपने क्या करना है, 192.168.0.1 लिखना है। ये लिखने के बाद आप कर देंगे इसको एंटर। जैसे ही एंटर करेंगे, आप क्या हो जाएगा, आप इस डिवाइस के आप जो है जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप इस डिवाइस के इंटरफ़ेस में आ जाएँगे। इंटरफ़ेस में जब आएँगे तो आप 92.168.0.1 ये देखें कनेक्ट हो गया। अब इसके लिए मसला क्या था, ये अब बाज़ औक़ात कनेक्ट नहीं हुआ। इन केस आपने डीएससी पे आईपी दी है और आईपी रिलीज़ कर दी, आपने क्या करना है, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है, आईपी कॉन्फ़िग लिखेंगे, स्लैश करेंगे, रिलीज़ करेंगे, पुरानी आईपी रिलीज़ हो जाएगी। रिलीज़ होने के बाद जो है, जैसे ही आप रिलीज़ करेंगे, रिलीज़ करने के बाद आईपी कॉन्फ़िग को रिन्यू करेंगे। आपने क्या करना है, डीएचसीपी पे जाना है, डीएचसीपी पे जाने के बाद आईपी कॉन्फ़िग रिलीज़ करेंगे। रिलीज़ करने के बाद आप उसके बाद रिन्यू करेंगे, क्योंकि मैंने स्टैटिक आईपी को डिसेबल कर दिया था और उसकी आईपी हटा दी थी, और कैश स्पेस को क्लियर करने के लिए क्या करेंगे, आईपी कॉन्फ़िग रिलीज़ का इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके बाद जब रिलीज़ हो जाएगी, तो अब गेटवे के लिए इसको कोई ना कोई आईपी चाहिए। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आईपी कॉन्फ़िग रिन्यू कर रहा हूँ।
क्योंकि सिवा कोई आईपी नहीं है कनेक्टिविटी करने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ उसको रिन्यू करके एंटर कर देता हूँ। ये आईपी कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा। जैसे ही आईपी कॉन्फ़िगरेशन लेगा, आपने इसके गेटवे की आईपी को ब्राउज़र के यूआरएल पे डालेंगे, तो ये आपको ऑटोमेटिकली कनेक्टिविटी दे देगी वेब पेज पे। आपने पासवर्ड मैंने नहीं दिया हुआ, अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद हम कहाँ जाएँगे इसके लिए? नेटवर्क सेटिंग पे जाएँगे। नेटवर्क सेटिंग पे जाने के बाद आप यहाँ पे देखो डीएचसीपी सर्वर सेटिंग है, डीएचसीपी सर्वर सेटिंग, आप वहाँ पे जाओ। वहाँ पे जाने के लिए आपने क्या करना है, इनेबल डीएचसीपी सर्वर करेंगे। जैसे ही इनेबल डीएचसीपी सर्वर करेंगे, क्योंकि मैंने पहले बताया था इस राउटर के अंदर एक डीएचसीपी का भी फीचर है, जो कि डीएचसीपी सर्वर का काम करता है। हम इन उस फीचर को क्लिक किया, क्योंकि ये मैं अभी वाइड का काम सिखा रहा हूँ, वाइड नेटवर्किंग, क्योंकि शुरू से वाइड चल रही है तो वाइड का कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास IPv4 की कॉन्फ़िगरेशन होगी, ठीक है। IPv4 में क्या है, हम फ़ोल्डर भी शेयर कर सकते हैं, हम उसके लिए नेटवर्क प्रिंटर भी शेयर कर सकते हैं, और IPv6 में वाईफ़ाई के अलावा और कोई शेयरिंग नहीं होती। तो लिहाज़ा मैंने यूटीपी केबल का इस्तेमाल किया और लैन का कनेक्शन किया, क्योंकि मुझे स्विच की कॉस्ट बचानी थी, इसलिए मैंने ये वाला राउटर भी इस्तेमाल किया। आपने इनेबल किया डीएचसीपी सर्वर को, फिर डीएचसीपी सर्वर आईपी, यहाँ पे हम रेंज देंगे। जैसा कि अब ये 10 टू 50 है, 10 टू 50 इसलिए मैंने रखा है, एक 1 आईपी जो है ये ऑलरेडी राउटर को जा चुकी है और ये क्लास सी है। क्लास सी की आईपी में क्या होता है, 254 डिवाइसेस लग जाती हैं। 254 में से एक जो है ना, मैंने नेटवर्क को लगा दिया राउटर को, उसके अलावा बच गई मेरे पास 253, 255 जो है वो ब्रॉडकास्ट आईपी है और 0 जो है वो नेटवर्क आईपी है। तो लिहाज़ा मैंने 2 से इसका यूज़ करना है। तो अब मैं 2 की जगह अब मैं ये चाह रहा हूँ, अब मुझे ये पता है कि अगर मैं सर्वर वगैरह किसी भी डिवाइस को बनाता हूँ, तो वो ये ना हो कि कोई उसकी आईपी कॉन्फ्लिक्ट कर दे। तो उससे बचने के लिए मैंने क्या किया, इसकी रेंज को मैं चाह रहा हूँ कि 5 से 50 तक हो। जब यूज़र बढ़ जाएँगे, तो मैं 50 से आगे कर दूँगा। अब मिसाल के तौर पर मुझे ये पता है कि मेरे 5 सर्वर हैं और 50 यूज़र्स इन फ्यूचर होंगे, तो मैंने 5 से 50 तक की रेंज दे दी और हर एक का रिलीज़ टाइम 10 मिनट्स है। 10 मिनट्स की जगह मैं क्या कर देता हूँ, मिनट्स में 5000 मिनट कर देता हूँ, जो कि फुल कर दिया मैंने 5000 मिनट्स, ताकि लंबा अरसा तक चलता रहे। फिर उसके बाद जो है, मैं नीचे आ गया और ये इसकी कैश को मैंने डिलीट कर दी। कैश को डिलीट करने के बाद अब ये मुझे ये कह रहा है कि कोई एक पीसी जो है आपका कनेक्ट हुआ है, उसकी जो है 9 मिनट इलेप्स टाइम है। तो अब मैंने इसको चेंज कर दिया है। अब आपने क्या करना है, रेंज पे जाना है, रेंज में जाके जैसा कि आपने अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है, आपको ये पता है, मुझे ये पता है कि मेरे फ्यूचर में 50 डिवाइसेज़ से ऊपर, क्योंकि मेरा छोटा ऑफ़िस है, मीडियम ऑफ़िस है, तो मेरे 50 यूज़र्स के बाद शायद इसकी ज़रूरत ना पड़े। तो मैंने अभी इनिशियली 10 टू 50 कर दिए, क्योंकि मुझे इसकी लेटेंसी कम करनी थी। और उसके बाद जो है 10 से पहले जो है मैंने इसकी जो आईपीज़ रखी हैं, जो कि 2 से लेके 9 तक, वो सर्वर्स के लिए या नेटवर्क आईपी के लिए मैंने इसको कनेक्ट कर लिया। या आप 5 भी रख सकते हैं या 10 भी रख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। आप इसके टाइम को चेंज कर दें, 5000 कर दें, जैसे मैंने अभी किया था पहले, क्योंकि सेव नहीं किया था तो इसलिए पुरानी कैश पे आ गया। अब इसको डिलीट कर दें, ये पुराना रिकॉर्ड है, इसको भी हटा दें, इसको भी हटाइए, ये डीएचसीपी से। अब जब ये सब हो जाएगा, आपने इसको क्या करना है, सेव कर देना। सेव करने के बाद ये आपको सेव करके दे देगा। अब मेरे पास क्या हो गया, 10 से 50 तक डीएचसीपी आईपी हो गया। अब ये जो है 10 से पीछे की आईपी नहीं देना चाहिए इसको। किसी भी डिवाइस को ये 10 से पीछे की आईपी नहीं देगा, 10 से 50 तक की आईपी देगा। अब फिर कर मैंने अगर सर्वर बनाना है, सर्वर को मैं 2 दे दूँगा, दूसरे सर्वर को मैं 3 दे दूँगा। तो ये है कि जो क्लाइंट को जो आईपी होगी ना, वो जो है नहीं मिलेगी, इंटरफेयर नहीं करेगी दूसरे सर्वर को, जो कि हमारा
परमानेंट आईपी वाली डिवाइस जो है उसको ये डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब क्लाइंट के आईपी में क्या है, एक जैसी आईपी भी हुई, आपने रिलीज़ किया, रिन्यू किया, उसकी एक डिवाइस को प्रॉब्लम होगा तो वो इश्यू हो जाएगा। लेकिन अगर सर्वर वाली आईपी हो कि जिसमें या ऐसा पीसी हो जिसमें आपने फ़ोल्डर शेयर किया हो, सब कुछ हो, अगर वो आईपी कॉन्फ्लिक्ट कर गई, तो हो सकता है बड़ा इश्यू आ जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपने जो है अब क्लाइंट की तरफ जाना है। अब जैसे कि मैंने सेव कर दिया, सेव करने के बाद मैं इसके बाद जो है इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। मिनिमाइज़ करने के बाद क्या करते हैं, हम यहाँ जाते हैं कमांड लाइन पे, सीएमडी का कमांड लाइन पे जाएँगे। कमांड लाइन पे जाने के लिए आपको क्या करना है, फुल कर फुल। लाइन पे आने के बाद सबसे पहले मैं क्या गया, सीएमडी पे गया। सीएमडी पे जाने के बाद मैंने क्या करना है, आईपी कॉन्फ़िग। आईपी कॉन्फ़िग में यहाँ पे देखें मेरे पास आ रही है 26 आईपी और गेटवे जो है इसने ले लिया 168.0.1 और जो सबनेट मास्क है 255.255.255.0 इसने ले लिए। अब अब यहाँ मसला ये हो गया है कि ये ऑटोमेटिकली सब इसने ले लिया और ये जो 255.255.0 है ये क्लास सी का है, क्योंकि इस आईपी की रेंज में जो भी होगा ना 192 जिसका जो हेडर होगा वहाँ पे वो क्लास सी की रेंज मिलेगा। इसकी आईपी की रेंज के बारे में हम इन फ्यूचर आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये क्लास सी का है, तो इसलिए ये डिफ़ॉल्ट गेटवे यही लेगा। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी आईपी को रिलीज़ करते हैं, स्लैश रिलीज़। ये आईपी होती है जो पुरानी आईपी जो कैश में होगी उसको ख़त्म करेंगे। आईपी रिलीज़ करेंगे, उसके बाद आईपी कॉन्फ़िग रिन्यू, आईपी कॉन्फ़िग स्लैश रिन्यू। तो ये नई आईपी देगा। अगर तो ये आईपी किसी के पास नहीं होगी तो रिटर्न होके आ जाएगी। अगर डीएचसीपी सर्वर ने किसी और कंप्यूटर को आईपी दी होगी तो वो जो है चेंज होके आ जाएगी। अब इसी तरह हम दूसरे पीसी पे जाते हैं, वहाँ भी चेक करते हैं कि ये आईपी ऑटोमेटिक दे रहा है कि नहीं। वापस लॉगिन हो रहा हूँ। जैसे ही लॉगिन हुआ, नेटवर्क सेटिंग पे जाऊँगा। नेटवर्क सेटिंग पे जाने के बाद नीचे जाऊँगा, ये जो आईपी मेरे लगे हुए थे ना डीएचसीपी के साथ, उनकी डिटेल आ गई। एक पीसी था पीआर साइट 02, एक है मेरा पीआर साइट 01 और एक है मेरा पीआर साइट 03 और उनकी आईपी की भी डिटेल आ गई। एक को उसने 26 दे दी है, जो कि आपको 4 नज़र आ रहा था जिसपे, एक को इसने 28 दे दी, एक को इसने 29 दे दी और इसी तरह उसी की रेंज के अंदर-अंदर ये आपको देता रहेगा और टाइम भी बता दिया, जो कि मैंने 5000 मिनट्स रखे थे तो उसको कैलकुलेट करके इसने क्या किया 34 डेज़ 17 आवर्स कर दिए। उसके बाद ये है जो है इसका रिलीज़ टाइम खत्म एक्सपायर टाइम हो जाएगा, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली उसको दूसरी आईपी देगा। तो ये काम होता है डीएचसीपी सर्वर का ऑटोमेटिक आईपी। चूँकि मैंने यहाँ पे 10 से 50 तक की रेंज दी हुई थी, तो इसलिए उसने 20 से 10 और 50 के दरमियान जो भी आईपी नज़र आई वो ऑटोमेटिकली देता गया। तो ये जो है मेन जो वर्क होता है डीएचसीपी का ये। इससे ये होता है कि क्लाइंट में ना कभी भी जो है ना आईपी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी। जैसा कि आप अगर स्टैटिक आईपी में 10 या 15 यूज़र्स हो तो ठीक है। अगर बिल्ड फर्स्ट 250 यूज़र्स आ जाएँ, तो आप किस-किस पीसी पे जाके आप आईपी कॉन्फ़िगर करेंगे। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं डीएचसीपी का इस्तेमाल करते हैं और स्टैटिक आईपी को यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी रिज़र्वेशन कर लेते हैं। रिज़र्वेशन करने के लिए क्या करते हैं कि उसकी रेंज की लिमिट जो है वो नहीं डालते। जैसा कि मैंने 2 से लेके 9 तक मैंने वो वाली आईपी नहीं डाली। मैंने उसको ये बता दिया कि सर्वर को 2 से लेके 9 तक जो है वो आईपी आप मत दें, क्योंकि ये मैंने सर्वर के लिए और प्रिंटर के लिए रिज़र्व रखी हुई है। तो 10 डिवाइसेज़ में 9 डिवाइसेज़ या 10 डिवाइसेज़ ऐसी हैं जो सर्वर का काम और आईपी प्रिंटर का काम करेंगी।
बाकी डिवाइस जो है जो कि डेस्कटॉप की होंगी या लैपटॉप की होंगी वो ऑटोमेटिकली आईपी लेंगे। इसमें अब क्या होगा, आपको ना लैन की तरफ जाना है, ना सेटिंग की तरफ जाना है, आपका जो कंप्यूटर है ना ऑटोमेटिकली आईपी लेके वही काम करेगा जो मैंने पिछली लैब में आपको सिखाया था, और उसकी जो है ये रिपोर्ट आपको दे रहे हैं। अब इसकी नेक्स्ट लैब में हम ये करेंगे कि फील्ड फर्स्ट, अब मैं आपका कोई बॉस है, अब यहाँ पे लैप्स टाइम है, वो अगर छुट्टी चले जाते हैं महीने बाद, वो आते हैं वो वाली आईपी किसी को वो रिजर्व 34 डेज के बाद या 35 डेज के बाद किसी को रिजर्व कर देते हैं, देता है सर्वर, और वो आके ऑन करते हैं तो उनका ही कंप्यूटर नहीं चलेगा नेटवर्क पे, तो वो हो सकता है एंग्री हो जाए। तो उसके लिए बचने के लिए वो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसकी रिजर्वेशन, उसके लिए हम क्या करेंगे, रिजर्वेशन को जो है हम कॉन्फ़िगर करेंगे जो कि इसके अंदर होता है डीएचसीपी सर्वर रिजर्वेशन। अब ये देखें, ये रहा ऐड डीएचसीपी रिजर्वेशन, हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद जो है वो उसका रिजल्ट देखेंगे क्या आता है। अब हमने क्या किया, स्टैटिक आईपी की जगह हम डीएचसीपी आईपी का काम किया। अब हम ये देखते हैं कि आया जो स्टैटिक आईपी में जो ये नेटवर्क काम कर रहा था वैसा ही काम डायनेमिक पे भी कर रहा है कि नहीं। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, रिमोट कंप्यूटर ले लेते हैं, रिमोट कंप्यूटर का इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि पिछली लैबों में मैंने कराया था। अब रिमोट करा, क्लिक किया, अब मैंने पीसी नंबर 2 पे क्लिक किया हुआ है, पीआर साइट 02, इसको कनेक्ट किया, तो ये देखें पासवर्ड मांग रहा है दूसरे पीसी का, हम देखते हैं कि कनेक्ट करता है कि नहीं। अब ये आ गया इसके पास जो है इंक्रिप्शन ओरेकल एरर, उस इसका जो सॉल्यूशन था मैंने पिछली लैब में इसको बता दिया था। उसके लिए क्या करते हैं, एडिट ग्रुप पॉलिसी, फिर उसके बाद जाते हैं विंड एडमिनिस्ट्रेशन टेम्पलेट, फिर उसके बाद जाएंगे हम सिस्टम के पास जाएंगे हम डेलीगेशन पे, क्रेडेंशियल डेलीगेशन, क्रेडेंशियल डेलीगेशन के बाद हम जाएंगे इंक्रिप्शन ओरेकल रेमिडिएशन पे, इसके बाद हम जाएंगे इनेबल पे, इनेबल के बाद जाएंगे हम वल्नरेबल पे, फिर उसके बाद जाएंगे अप्लाई पे, अप्लाई के बाद जाएंगे ओके पे, ओके करने के बाद फिर हम इसको कनेक्ट कर देंगे। अब पासवर्ड डालते हैं 1 2 3 4 5 6, एंटर कर, तो ये कनेक्ट हो जाता है रिमोट से। अब ये उसी तरह नेटवर्क पे कनेक्ट हो गया, अब ये विंडो एक्सपी आ गई, ये मैं इस पीसी पे कनेक्ट था जिसपे विंडो एक्सपी चल रही थी। अब मैंने इसको क्लोज किया, अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि क्लाइंट वाले पे पीसी पे फोल्डर शेयर हो रहे हैं कि नहीं। अब जैसे कि ये मैं अकाउंटेंट पीसी यहाँ पे गया, यहाँ पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे मैप ड्राइव बनाई थी, उसको कनेक्ट करता हूँ, ऑटोमेटिकली मैप ड्राइव भी आपकी कनेक्ट हो गई। ये उसी तरह काम कर रहा है जो कि स्टैटिक आईपी पे काम कर रहा था, लेकिन इस फीचर्स को लगाने से क्या हो गया, हमें आसानी हो गई, ऑटोमेटिकली आईपी देने के लिए वो जो है राउटर आपका नेटवर्क को ऑटोमेटिकली जो क्लाइंट को आईपी दे रहा था वो ऑटोमेटिकली दे रहे हैं। ये होता है डीएचसीपी का काम। डीएचसीपी के बारे में मैं अभी आपको पहले बता दिया है लैब से पहले, वो उसकी डिटेल है। बाकी ये देखें नेटवर्क पे सारे कंप्यूटर आ रहे हैं, सारी चीज़ें वैसी चल रही है जैसे कि पहले चल रही। बस फ़र्क ये है कि आपको इस फीचर से किसी और हर पीसी पे जाने के लिए आईपी कॉन्फ़िगर नहीं करनी पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही मैंने आज आपको सिखाया राउटर, जो पिछली लैब में बताया था राउटर इस तरह का होता है जिस जो कि स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस होता है, उसके बारे में आज मैंने डेमोस्ट्रेशन भी बताई है, और उसके बाद जो है उसका एक फीचर हमने यूज़ किया जो कि स्टैटिक की जगह डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन है, जो प्रोटोकॉल है उसके लिए हमने
आज हमने काम किया, जिससे क्या है कि ऑटोमेटिकली आईपी जो है क्लाइंट को मिल जाती है और उसकी हमने कनेक्टिविटी भी देखी एज़ इट इज़, जैसे कि पहले स्टैटिक पे हो रही थी, एज़ इट इज़ उसकी कनेक्टिविटी भी अभी भी हो रही है। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आने वाली वीडियो और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफ़िकेशन भी मिल सके और मज़ीद इससे अच्छी वीडियो भी आपको मिल सके। शुक्रिया।